11 आज कल हम लोग मैथ का अध्ययन करते हैं। मैं सुनील सर आपका स्वागत करता हूं। आज प्रश्नावली 1.5 को अध्ययन करेंगे और ये प्रश्नावली बस एक ही चीज़ पर पूरा डिपेंड है। जब पूरक समुच्चय कहेगा तो आप ए डैश से प्रदर्शित करेंगे, ऊपर डैश बना दीजिएगा और इसका जब भी मान निकालना होगा तो यू में से ए घटा करके इसका मान निकाल सकते हैं। जैसे इसके पहले वाले अभ्यास में ए और यू का जो मान मिल जाएगा उसको छोड़ करके यू में जो मान बच जाएगा उसी को लिखते हैं, यानी यू में जो मान बचेगा वही आपका ए डैश यानी पूरक समुच्चय कहलाता है। क्वेश्चन 1 है प्रश्नावली 1.5 का कि मान लीजिए कि यू बराबर 1 2 3 4 5 6 9 तक है, ए बराबर 1 2 3 4 है, पी बराबर 2 4 6 8 है, सी बराबर 3 4 5 6 है। तो निम्नलिखित ज्ञात करना है। पहला ए डैश, दूसरा बी डैश, तीसरा ए यूनियन सी डैश, चौथा ए यूनियन बी डैश और पांचवा ए पर डैश के ऊपर डैश और छठवां बी माइनस सी के ऊपर डैश। जरा देखिए यू का मान है और 9 तक लिखेंगे। ए का मान क्वेश्चन में दिया गया है 1 2 3 4। अब जब ए डैश का मान कहता है, ए डैश को पूरक समुच्चय कहते हैं, तो यू में से ए घटा देंगे। यू आपको दिया गया ए, जरा देखिए यू का मान 9 तक है, ए का मान 1 2 3 4 है। जरा देखिए इसमें भी 1 2 3 4 है, इसमें भी 1 2 3 4 है, कैंसिल। जो बचेगा 5 6 7 8 9। ये आपका यहाँ पर देखिए ए डैश का मान 5 6 7 8 9 हो जाएगा। मैंने पहले ही कहा, समझ गए होंगे। यानी यू का जो मान बचेगा वही आपका ए डैश का मान हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बी डैश निकालना है। तो बी डैश के लिए आप यू में से बी को घटाएंगे। जरा देखिए यू का मान ये दिया है, बी का मान ये दिया है। जरा देखिए कि बी का 2 4 6 8 मान यू में मिल जा रहा है, तो ये छोड़ करके यू का जितना मान होगा 1 3 वगैरह लिख देंगे। देखिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं, आंसर आ भी चुका है। बी डैश बराबर 1 3 5 7 9। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, 3 नंबर क्वेश्चन में क्या निकालना है जरा मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन में यही निकालना है ए यूनियन सी डैश। तो जरा बताइए मुझे, आप पहले यू का मान देखिए इतना दिया है, ए का मान इतना दिया है, सी का मान इतना दिया है। पहले ए यूनियन सी का मान निकालेंगे। आप पढ़ते आ रहे हैं, जब ए यूनियन सी का मान पूछता है तो ए और सी में जो मिलेगा उसको लिख देंगे, मिले या ना मिले सबको लिखना है। तो आएगा 1 2 3 4 5 6। अब जरा देखिए जब ए यूनियन सी डैश का मान कहेगा तो यू में से ए यूनियन सी घटा देंगे और जहाँ यू है उसका मान इतना दिया है, और फिर जहाँ ए यूनियन सी का मान निकालते हैं तो आप जरा देखिए यू में से इसको जो आपका दिया गया है उसको घटा देंगे तो आ जाएगा ए यूनियन सी को डैश 7 8 9। 4 नंबर यू का मान 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए का मान 1 2 3 4, बी का मान 2 4 6 8। इसमें भी आपको किसका मान निकालना है, तो हमें देखिए ए यूनियन बी डैश का मान निकालना है। तो पहले ए यूनियन बी निकाल लेंगे, ए बी को पूरा मिलाकर लिख देंगे और ए यूनियन बी डैश कहेगा तो आप यू माइनस ए यूनियन बी लिख दीजिएगा। यू का जो मान होगा और ए यूनियन बी का मान होगा तो 5 7 9 जो कट जाएगा, यू का इतना ही मान बचेगा तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो भी आपके क्वेश्चन रहेंगे, पूरा क्वेश्चन इसी तरीके से दिया गया है, केवल आपको घटा देना है, जो मान पूछेगा उसको लगा लेना। ठीक है, लगा लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड के पास चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका कहता है कि यदि यू बराबर ए बी सी डी ई एफ जी एच तो निम्नलिखित समुच्चय के पूरक ज्ञात कीजिए। यानी पहला आपका है ए का मान ए बी सी, बी का मान डी ई एफ जी है, सी का मान ए सी ई जी है, डी का मान एफ जी एच ए है। तो जरा देखिएगा क्या निकालना है, पूरक। यानी ए का पूरक जो होगा, देखिए ए का पूरक जो होगा ए डैश और ए डैश का मान यू में से आप ए घटा कर लिखेंगे। यू का मान ए बी सी डी ई एफ जी एच है और ए का मान ए बी सी है, तो ए बी सी से ए बी सी कैंसिल हो जाएगा। जो आपका बच जाएगा डी ई एफ जी एच, वो आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपका यू का मान दिया है, बी डैश का मान पूछ रहा है, तो बी डैश का निकालने के लिए आपको यू में से बी को घटा देना है और यू में से जब बी को घटा देंगे और यू का जो मान बी में नहीं है उसको लिख देंगे तो आंसर आ जाएगा। फिर आपको किसका निकालना है, सी डैश का। तो आप सी डैश का निकालना चाहते हैं यहाँ पर सी डैश का,
तो आप u में से c घटा देंगे, तो c का मान आपका आ जाएगा, c डैश का मान आ जाएगा b d f g। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, 4 में d डैश का है, तो जब आपके d डैश का पूछेगा तो आप u में से d को घटा देंगे और जो बचेगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे जब आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 के पास चलते हैं। प्रश्न 3 आपका कहता है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चय के पूरक लिखिए। ठीक है, x संबंध एक, पहला कहता है x संबंध x एक प्राकृतिक सम संख्या, देखिए यही बात है सम, दूसरा विषम है, ये बात समझना। और तीसरा क्या है, धन पूर्णांक, धन गुणज कहता है, ठीक है ना, 3 का धन गुणज। और ये क्या है, 4 नंबर अभाज्य। 5 नंबर क्या है, 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या, जो 3 और 5 दोनों से कट जाए। 6वां क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या। 7वां क्या है, एक पूर्ण घन संख्या। 8वां क्या है, ये देखिए मान रख करके आपको निकालना है, 8 आना चाहिए। ये 11 सवाल इसमें दिया गया। सबसे पहले तो आप जो u की बात करता है, तो आप u बराबर प्राकृतिक संख्या कहाँ है, नेचुरल नंबर, तो आप ये लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और जो बात होगी उसको a जो कहता है ना, a अभी क्वेश्चन में आप देख रहे थे, यहाँ पर देखिए सम संख्या कहता है। तो ज़रा देखिए, जब a सम संख्या कहता है तो आप a में क्या लिख सकते हैं, 2 4 6 8 10। तो a डैश का मान निकालना है, तो मान u में से 1 हटा देंगे। u का मान तो भाई प्राकृतिक संख्या है, और a जो आपका होगा 2 4 6 8 10 है, घटा देंगे। आप मुझे बताइए, जब प्राकृतिक संख्या a है और जो आपका a है वह सम संख्या है, तो एकदम ये बात तय हो रहा है कि सम से u का पूरा सम कट जाएगा। याद करो, a का जो सम है, इससे जितने u में सम संख्या होगा, अरे 2 होगा तो 2 से 2 कट जाएगा u का, 4 है तो 4 से कट जाएगा, 6 है तो 6 से कट जाएगा। क्या बचेगा, केवल विषम संख्या बचेगा। देखिए ना, u उन आयु का समुच्चय जो a में नहीं है, यानी a में जो नहीं होगा, विषम संख्या नहीं होगा, तो विषम संख्या इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, दूसरा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। u बराबर प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय मान लेंगे 1 2 3 10 तक, और a का मान विषम है ना, 1 3 5। तो अगर आपको a डैश निकालना है तो u में से 1 घटाएंगे। u तो भाई प्राकृतिक है, पूरा लिखाया गया, a तो आपका विषम है, तो विषम से विषम कट जाएगा, केवल सम बचेगा। तो देखिए आप जो यहाँ पर जो a डैश का मान निकल करके आएगा, तो वह आपका क्या आ जाएगा, a डैश का मान सम प्राकृतिक संख्या आ जाएगा। अच्छा, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, u बराबर प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय 1 से लेकर 10 तक अनंत तक जाएगा आपका, और 3 का गुणज है तो 3 6 9 12 15। तो देखिए 3 का गुणज तो u में पूरा मैच किया, और 3 का जो गुणज है u में पूरा मैच किया, तो u का पूरा 3 का गुणज मान कट जाएगा। तो जो आपका आंसर आएगा, देखिए आंसर जो आएगा, एक संबंध x और x, 3 का जो गुणज नहीं होगा वही आंसर आएगा ना भाई। 3 का जो गुणज हो तो u का मान से कट ही जाएगा, और हमें आंसर में क्या लिखना है, जो कटता नहीं है, तो 3 का ये मान नहीं कटेगा। 4 नंबर u बराबर प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय n, और माना कि जो आपका u प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 भी है, लेकिन आप इसमें a बराबर क्या मानेंगे, एक संबंध एक से एक अभाज्य संख्या। अभाज्य का मतलब 2 3 5 7। तो जब a डैश के निकालेंगे तो u में से 1 घटाएंगे। जब u में से 1 घटाएंगे तो घटाने के बाद जो आएगा, तो हम लिख सकते हैं कि जो भाज्य संख्या होगा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से जो आपका 6 नंबर होगा, u प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिख देंगे, और एक संबंध x आपका दिया गया एक वर्ग, पूर्ण वर्ग संख्या है, तो पूर्ण वर्ग संख्या को तो आप जानते ही, जो आपका आंसर होगा वह होगा जो पूर्ण वर्ग नहीं है, वो आंसर हो जाएगा, बता सकते हैं। उसके बाद से 7 नंबर u बराबर प्राकृतिक संख्याओं का n और पूर्ण घन, तो आप जब यहाँ पर क्या निकालेंगे, a डैश का मान निकालेंगे। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, a डैश का मान निकालेंगे तो u में से 1 घटा देंगे। ये क्या है, जो पूर्ण घन है उसको लिखेंगे, तो आंसर में क्या आएगा, जो पूर्ण घन नहीं होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 है, u बराबर प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। यहाँ पर देखिए ऐसे मान रखना है जो 8 आ जाए, तो x का मान क्या रखेंगे, 3।
तो 3 केवल होगा। यानी जब यहाँ से आप क्या निकालेंगे, ए डैश निकालेंगे तो यू में से केवल 3 कटेगा, तो 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, यन है 3 से 3 कट जाएगा, तो आप इसमें लिख देंगे कि x और x + 5r एक पूरक समुच्चय क्या होगा, पूरा प्राकृतिक संख्या होगा, लेकिन उसमें 3 नहीं होना चाहिए क्योंकि 3 से 3 कट गया। उसके बाद से जो इस तरीके से आप इस पूरे क्वेश्चन को आप लगा लीजिएगा और आपका आ जाएगा आंसर। चलिए, इतने दिया गया है और पूरा आप आंसर ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए क्या कहता है। यदि u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, a बराबर 2 4 6 8 और b बराबर 2 3 5 7, तो सत्यापित कीजिए a + b डैश। चलिए, इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।